इनकी नियुक्तियां स्थानीय निकाय द्वारा 97-98 से शुरू की गई और वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में इनका संविलियन किया गया। वर्तमान में इनको पदोन्नति और क्रमोन्नति में लाभ नियुक्ति दिनांक से मिल रहा है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति पर स्वायत्तों का लाभ है उनको 2018 से माना गया है। अतः इनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। बहुत शानदार भाई साहब। यूजी वर्ग और नवीन शिक्षक संवर्ग इनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। बहुत शानदार भाई साहब। जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं नवीन शिक्षक संवर्ग के, उन्हें एनपीएस के नाम पर मात्र 200 से 500 रुपए मासिक पेंशन के रूप में उनको प्राप्त हो रहा है। दूसरा, प्रदेश में आम नागरिकों की भांति नकद रहित चिकित्सा सुविधा आयुष्मान कार्ड शिक्षकों को प्रदान किया जाए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना लागू है, अतः साफ सफाई और रखरखाव के लिए वहां पर भृत्य का पद स्वीकृत किया जाए। प्रदेश में अन्य कर्मचारियों को छोड़कर केवल शिक्षक संवर्ग को ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। इस ऐप में अनेक विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को पहले समाप्त किया जाए और विसंगतियों को समाप्त करने के बाद शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में ई अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जाए। प्रदेश में पहले पीएचडी सेवा में रहते हुए पीएचडी करने पर 2 वेतन वृद्धियों का लाभ प्राप्त होता था, वर्तमान में इसको समाप्त किया गया है। अतः सेवा में रहते हुए पीएचडी करने पर 2 वेतन वृद्धि का लाभ लिया गया। प्रदेश में शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग, इसको 2 विभाग संचालित कर रहे हैं। इसका विलय करके एक विभाग से इसको संचालित किया जाए। प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, उन कतिपय विद्यालयों में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू विषय को अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए और तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ये एक कथित अधीन प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसका संचालन एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा है, अतः इसको तत्काल समाप्त किया जाए। प्रदेश में बहुत बड़ी राशि इसको फंडिंग की जाती है। साथ ही प्रदेश में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और इसे 2026 से ही लागू किया जाए। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी की राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाए और गणना की अवधि 30 वर्ष की जाए। 30 वर्ष में 50% की जाए। प्रदेश में शिक्षकों को अर्जित अवकाश में काफी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः उनको नॉन वोकेशनल घोषित करते हुए अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए। अन्य कर्मचारियों की भांति 300 दिवस का अर्जित अवकाश भी मिले। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूलों में जिन शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्त किया गया है, उन्हें केंद्र के समान मानदेय दिया जाए और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया हरियाणा सरकार की तरह की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी काफी विसंगतियां हैं, उनको सरलीकरण करते हुए मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाए। आउटसोर्स व्यवस्था को समाप्त किया जाए। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्ग अतिथि शिक्षकों का संवर्ग है, जिन्हें 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उनको नियमित किया जाए और उनका मानदेय क्रमशः 15, 20 एवं 25 हजार रुपये मात्र तत्काल किया जाए। गुरुजियों के साथ भी यही विसंगतियां हैं, उनको भी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। 2 से अधिक संतान होने पर इस कानून का दुरुपयोग करके अनेक शिक्षकों को जो है सेवा से पृथक किया गया है, इस आदेश का शिथिलीकरण करके उनको सेवा में पुनः वापस दिया जाए। बहुत शानदार भाई। माता की जय जय।